के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस अमेजिंग सेशन में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे उन पर्सनैलिटीज के बारे में जो हमें हर रोज कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती है। हमारी टीम में एक बहुत ही अच्छी मेंटोरशिप निभाती है, और साथ ही उनका एक ही प्रयास होता है कि कैसे हम मोदी केयर में खुद को और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा सफल बना सके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सोमवार को हम करते हैं बात आजादी की, हमारी आजादी की पाठशाला में, जहां हम बुलाते हैं अपने उन सारे सफल लीडर्स को जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है और उनके अनुभवों के द्वारा अपने मोदी केयर बिजनेस को बढ़ाने का और नए अवसर देने का मौका मिलता है। तो आज मिलेंगे ऐसे ही एक लीडर से, जिनको बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। आप आती हैं प्रयागराज से, जी हाँ, राजों में राज प्रयागराज से, और इनके बारे में इन्हीं से हम ज्यादा सुनेंगे, मगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक बहुत ही सफल बिजनेस वुमन है। बहुत सारे उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे, और जब बात थी सपने पूरे करने की तो इन्होंने कई सारे अवसरों को तलाशा, मगर जो मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने इनके सपनों को पूरा करने में इनकी मदद की, और साथ ही इनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। जी हाँ, इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए, विदेश यात्राएं ली, अपने लिए कार लिया, और जाहिर सी बात है हम सभी लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा सब कुछ कर रही हैं। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए हम बुलाते हैं अपनी इन्हीं लीडर को, और बाकी की सारी बातें हम इनके ही द्वारा जानेंगे। तो ऐसे नहीं, एक जोरदार तालियों से हम बुलाना चाहेंगे, शी इज नन अदर देन अ ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मिसेस शिवाली पीटर जी। सो शिवाली पीटर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और बहुत प्राउड फील करती हूँ इस सिस्टम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और सर सबसे ज्यादा मैं सैल्यूट करती हूँ समीर सर को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स जब हम कल वाराणसी में थे तो हमने तो उनको लाइव ही देखा, और जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की, मुझे लगता है शायद ही कोई इतना एक्सपीरियंस कर सकता है।
है ना, बहुत ही हम लोग रिच फील किया कल उनके साथ, उनके एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी चीजें कल हमने देखी। सो मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस आजादी की पाठशाला मंच पे। और आज हम आपके बारे में ही जानेंगे और साथ ही आपके एक्सपीरियंसेस से कैसे हमारी मोदी केयर के लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जाहिर सी बात है, आज आप मोदी केयर की एक जाना माना नाम है, आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हमारे जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं उनके जानकारी के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका बैकग्राउंड था, कैसे आपने स्कूलिंग की, कैसा आपका ब्रिंग एंड बॉटअप रहा और क्या क्या किया आपने। तो थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। नाम जैसा कि सर आपने बता दिया है, शिवाली पीटर नाम है, प्रयागराज से हूँ। स्कूलिंग अगर कही जाए तो एक हिंदी मीडियम से स्कूलिंग हुई, और स्कूलिंग के बाद सर सपने बचपन से बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बड़े होते होते कहते हैं ना, जब हमें दिखाई नहीं देता है तो धीरे धीरे हमारे सपने मरते जाते हैं। तो सर वही मेरे साथ भी हुआ। बड़ी हुई, शादी हो गई, फिर उसके बाद लगता था सपने इतने बड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लड़कियों के पास, लेडीज के पास एक ही जॉब बचता है, जो होता है टीचिंग जॉब। तो सर बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब एब्सोल्युटली। था, लेकिन हिंदी मीडियम पढ़ी थी तो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बड़ा इनसिक्योर समझती थी, लगता था इंग्लिश नहीं आती है, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती। तो सर टीचिंग ज्वाइन करी, 13 साल मैंने टीचिंग करी। लेकिन थैंक्स कहूंगी ऊपर वाले का, अपनी अपलाइन का और समीर सर का, कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया सर, कि यहाँ आने के बाद फिर से सपने देखने लगी, और देखने ही नहीं लगी, खुद के सपनों को पूरा किया और खुद के साथ साथ अपनी टीम के सपनों को पूरा किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए सर, और सपने चूंकि बड़े थे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं, पैसा नहीं भी है, किस कास्ट से बिलीव कर, मतलब वो करते हैं, किस जगह से, किस घर से, कोई मैटर नहीं करता, बट अगर हम इस सिस्टम में आते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सर बहुत सारी कंपनीज करी, चूंकि सपने बड़े थे, रुकना नहीं चाहती थी, लक्ष्य तो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग करती गई, लेकिन थैंक्स कहूंगी अपनी अपलाइन का, प्रवीण सर का, कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, दिनेश सर का, और सर बिजनेस को समझा, और आज सर अपने सपनों को तो पूरा कर ही रही हूँ, साथ में साथ अपनी टीम के सपनों को भी पूरा कर पा रही हूँ। थैंक यू। आपने एक बार में ही काफी कुछ डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि आपको किसी पुराने अनुभव की आवश्यकता नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती तो जैसे कि आपने ही बताया कि हिंदी मीडियम से थे, हमारी मानसिकता ही बन गई थी कि क्या ज्यादा काम कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग इन्हीं मानसिकताओं को तोड़ती है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे कि अभी आपने लोगों का नाम लिया, तो जाहिर सी बात है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए मोदी केयर में सेल्स टीम है, ट्रेनिंग टीम है, तो हमेशा आपको बढ़ाने में मदद करती है। सो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मोदी केयर की। और अपने बारे में नाउ, शिवाली जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए, नो डाउट आज आप एक सफल लीडर हैं, और एक सफल लीडर का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो हाउ से ज्यादा वाई पे काम करता है, क्योंकि उनको मालूम है वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। तो हम आपका वो वाई जानना चाहेंगे कि आपने कैसे डायरेक्ट सेलिंग चुनी और उसमें भी मोदी केयर को चुना। सर बहुत अच्छा सवाल किया। जी। सर वाकई में हाव तो सर जब तब पूरा हो जाता है जब हमारा वाई क्लियर होता है। क्योंकि सर एक अगर हम एग्जांपल दें, हम घर से निकले हैं और हमें कहीं सफर करके, जैसे कल ही हम लोगों को बनारस पहुंचना था, तो जी। हम लोगों को पहले से पता था कि हमें 50-60 लोगों को बनारस पहुंचना है किसी भी हालत में, समीर सर के उस प्रोग्राम में। तो सर सारे जरिए हमने अपने आप बनते चले गए और वो हमारे दिमाग में आते चले गए कि हमें कैसे वहां पहुंचना है। तो सर वाई इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ से, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें मोदी केयर से या सर किसी भी जगह से कुछ भी चीज, अगर हम किसी चीज की चाहत कर रहे हैं, अगर वो पता ही नहीं होगा कि वो चाहत किस लिए है सर, तो उसे पूरा करने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। लेकिन अगर हमारा वाई क्लियर है कि हमें ये चीज करना है, तो सर वही कठिनाइयां हमारे लिए फुट स्टेप बन जाती है।
सर बहुत सारे लोग ना करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी फर्क चीजें बोलते हैं, लेकिन हमारा अगर वाई स्ट्रांग होता है तो सर हाँ हमारा अपने आप क्लियर होता जाता है। वो परेशानियां हमारे लिए एक माइलस्टोन बन के सामने आती है। तो सर मेरा वाई था कि हंसी आएगी सर सुन के, या हो सकता है कि मुझे अपने बच्चों की, मतलब मुझे, मेरी बेटी की शादी 18 इयर्स की थी जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। मैंने अपने घर में कहा था मैं अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च करूंगी। मेरे घर वाले मुझे देख करके कह रहे, चूंकि मैं जो भी पैसा आता है, जैसे कल समीर मोदी ने कहा, खर्च नहीं करोगे तो आएगा कैसे। आएगा सर कहाँ से? सर मेरी इकट्ठा करने की, जमा करने की आदत ही नहीं थी। जो भी मुझे टीचिंग से मिलता था मैं बच्चों पे, अपने पे खर्च कर देती थी। मेरे घर वालों ने बड़ी हंसी उड़ाई जब मैंने अपना ड्रीम चार्ट लगाया कि अकाउंट में तो 10,000 नहीं है, 10 लाख कैसे खर्च कर सकती है शादी के लिए। सर उसी दिन ये ठान लिया था कि मोदी केयर से ही अपनी बेटी और बेटे की शादी करूंगी और लगाऊंगी। सर यकीन नहीं मानेंगे, 3 साल के बाद मेरी बेटी की शादी हुई और मैंने 13 लाख रुपए अपने मोदी केयर से खर्च कर। तो सर क्योंकि वाई बिल्कुल क्लियर था, इसलिए सर सारी चीजें, प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम बहुत आई, लेकिन मेरा वाई जो था वो क्लियर था, मेरा ड्रीम एकदम क्लियर था सर, इसलिए चीजें पूरी हो पाई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक्चुअली में लीडर को अगर लीडर बनाता है तो उसका वाई ही बनाता है। क्योंकि जब आपको अपना वाई एकदम क्लियर होता है ना, तो आपको रास्ते कठिनाई वाले नहीं लगते, क्योंकि आपका वाई एकदम क्लियर होता है और हर हालत में वो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो जैसे कि शिवाली मैम अभी आपने बताया कि ऐसा नहीं है सर, मैंने जब खर्चा किए कमाए तो दिक्कतें नहीं आई, परेशानियां भी आई, लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि अभी अकाउंट में 10,000 नहीं है और ये 10 लाख रुपए खर्च करने की बात करी और आपने 13 लाख खर्च किए। ओके, सो कांग्रेस से पहली बात तो मैं आपके जज्बे के लिए आपको कांग्रेस करना चाहूंगा, आपको सल्यूट करना चाहूंगा। नाउ जैसे कि आपने बताया कि परेशानियां आई, तो जाहिर सी बात है, जब जैसे आपने अपना वाय बनाया, जब हम भी अपना कोई लक्ष्य चुनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लक्ष्य हमें बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती है ना। तो मेरे ख्याल से आपकी भी लक्ष्य प्राप्ति में कोई ना कोई समस्या जरूर आई होंगी, है ना। अब जैसे कि लोग फोन नहीं उठाते हैं, है ना, आपका प्लान नहीं करते, रिजेक्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे आपकी क्या चैलेंजेस थे, क्या परेशानियां थी, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर सबसे पहली परेशानी तो मेरी ये थी, क्योंकि मुझे 10 साल पहले इस कॉन्सेप्ट के, मतलब मोदी केयर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चल गया था। तो मैंने कोई अदर कंपनी ज्वाइन करी थी जो कि बाहर की थी, जिसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे, जिसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, शायद मैं वहां के लायक नहीं थी या वो प्लेटफॉर्म मेरे लायक नहीं था सर। तो सबसे बड़ा रिजेक्शन तो यही आया कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, और 5 साल किया तो क्या कर लिया, वहां पे जाके वहां भी ऐसा ही कहा जाता था कि ऐसा होगा। वहां आपने सपने लिखे थे कि आप फॉरेन ट्रिप जाएंगी, आपको तो कोई फॉरेन ट्रिप नहीं मिली। 5 साल आपने अपने दिए, आप यहाँ बात कर रही हैं कि 2 साल से 5 साल दे दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। आपने तो वहां 5 साल काम करा, क्या हो गया, आखिर क्या रीजन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी आप करे जा रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता, घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। और फॉरेन ट्रिप का आपका एक सपना था कि फॉरेन ट्रिप लेंगी, कौन सी फॉरेन ट्रिप मिली, कौन सी कार मिली। तो सर मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी। आज बहुत सारे लोग जो सफल हैं मेरे साथ ही हैं, उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया था कि कुछ नहीं होता। लेकिन सर चूंकि मुझे मोदी केयर से 1 साल के अंदर ही रिजल्ट आने लगे, मैंने जब ज्वाइन किया, कुछ मेरी टीम मेरे साथ आई, क्योंकि सर मैं यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज की एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका बिलीव कर लेना सबसे पहली बात जरूरी है। तो सर मुझे बिलीव तो हो गया था, लेकिन मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं मैं 5 साल सफल नहीं हुई, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे भी ना सफल हूँ, फिर लोग हंसी उड़ाए। सर सबसे पहले तो घर वाले ही हंसी उड़ाते कि बिल्कुल। क्या हुआ, जो सपने लिखे थे, जो चीजें करी थी, क्या हुआ उसका। तो सर लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, विश्वास था, और सर वाई की जो आपने बात करी वो वाई क्लियर था। और सर मैंने देखा था, यहाँ पे मैंने पांडे सर को और बहुत से अक्षय दत्ता को, बहुत सारे लोगों को सफल देखा था, दिनेश सर को। तो सर लगता था वहां पे मैंने सफल लोगों को सिर्फ किताबों में देखा था सर, कि कैसे लोगों की जिंदगियां बदलती, लेकिन यहाँ मैंने अपने सामने लोगों को देखा था, तो बिलीव हुआ सर।
और सिस्टम को एक्सेप्ट किया, और वो सारी कठिनाइयां थी, आई पड़ी, लेकिन वाई क्लियर था सर, और बिलीव था अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर सर, कंपनी के ऊपर और समीर मोदी सर के ऊपर सर, इसलिए आगे बढ़ पाई और चीजों को देख पाई और सपनों को जी पूरा जी, कर रही हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली में अगर कहा जाए तो जो परेशानियां थी, दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को आपके वाई ने ही काफी हद तक ढक दिया। और साथ ही जो एक विश्वास नहीं था कि क्या पिछली कंपनी में अगर हम 5 साल में सफल नहीं हुए तो क्या यहाँ भी होंगे कि नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से मोदी केयर में इटसेल्फ जो लोग हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े टेस्टिमोनियल्स है, जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद अचीव किया। दे ऑल आर सेल्फ मेड पर्सन। सो ये सब चीज देखकर तो वैसे भी हम प्रभावित होते ही होते हैं। सो शिवाली जी, जब आप आई मोदी केयर में, आपने काम किया, आपने लोगों के रिजेक्शंस देखे, और साथ ही आपने अपना जो पहला लक्ष्य बनाया था उसको भी पूरा किया, तो जाहिर सी बात है जब भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे होते हैं तो सिर्फ सोचने से या ख्याली प्लाव बनाने से नहीं होता, हमें करने पड़ते ढेर सारे एक्शंस। और डायरेक्ट सेलिंग इज अ कंपनी जहां एक्शंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक्शंस तो डिमांड है हमारी। तो ऐसे में वो कौन से एक्शंस हैं जो आपने किए, या कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो हमें करने चाहिए? वो मीटिंग्स करनी चाहिए, लोगों को इनवाइट करना चाहिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाने चाहिए। तो वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शंस हैं जो हम सबको करने चाहिए? जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे पहले मतलब मुझे जो लगता है कि सबसे पहले जब हम कंपनी में आते हैं तो हमें, जो कि हमारी पहली शर्त भी है, कि प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो सर ये चीज मेरा बिलीव था कि मैं 100% यूजर थी, यूजर बनी, मतलब हमेशा। कुछ लोग अभी कहते हैं कि मैम आपके पास इतना पैसा आता है, लाख रुपए प्लस आप अर्न कर रही हैं, तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं, और आप ऐसा बोल रही हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। हम ये खर्च तब कर पा रहे हैं जब शुरू से हमने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया। जब हमारी कंपनी ने कहा कि 100% आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो सर मैंने यूज किया। मेरी अपलाइन ने बोला कि रोज निकल के 1-2 लोगों से मिलना है, तो सर मैं मिली, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो। आज प्रवीण जी भी जानते हैं, पूनम मैम भी कहती हैं ये बात। सर मेरी सफलता का राज यही है सर, चाहे कुछ भी हो। मेरी तबीयत भी कभी कभी खराब होती थी, लेकिन सर मैंने कहा, अगर मैं जॉब कर रही थी, जब मैं स्कूल रोज जाती थी, मैं 8 से 9 घंटा दे रही थी, तब मैं 20-25 हजार के लिए नौकरी करती थी। यहाँ तो मुझे पता है मेरी 2 से 3 जनरेशन सिक्योर होंगी सर। तो मैंने उन एक्शंस को करा सर, शेयरिंग करी, शेयरिंग करना नहीं छोड़ा, मोदी केयर के बारे में बात करनी नहीं छोड़ी। और सर जो हमारे बेसिक्स हैं सर, सीखना, सर सीखना कभी नहीं छोड़ा सर। आज भी अगर मैं मीटिंग में अपनी डाउनलाइन से कहती हूँ तो लोग कहते हैं मैम आप क्या करने जा रही, लेकिन सर मैं कहती हूँ कि जब हमने सीखना बंद करेंगे तो हम जीतना बंद करते हैं। तो सर सीखना हमें लगा कि सबसे जरूरी है। और सर आज भी मैं बिना डायरी पेन के कभी भी किसी भी मीटिंग में नहीं जाती हूँ। और सर क्योंकि कुछ ना कुछ हमें जरूर नई चीज मिलती है, जो हम खुद भी सीखते हैं और अपनी टीम को भी सिखा पाते हैं। तो सर सबसे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगा कि जो बेसिक है कि यूज और शेयर, ये जो बहुत जरूरी है सर, ये मैंने करा बिना बहाना करे। क्योंकि सर हम बहाना किससे करेंगे, हम अपने आप से बहाना करते हैं। वो बहाने कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को सर, हमारे वाय को धुंधला करते हैं अगर हम बहाना करते हैं। तो सर मैंने उन सारी चीजों को ओवरकम किया और आगे बढ़ी, और अपने बेसिक्स को पूरा किया सर, अपलाइन की बात को मानी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक्शंस की तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मगर सबसे पहला एक्शन होना चाहिए हमें अपनी अपलाइन की बात का मानना। हमारी अपलाइन जो भी कहे हमें उसे मानना चाहिए, एज इट इज हमें अप्लाई करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के, मोदी केयर के 4 गोल्डन बिहेवियर्स हैं, शेयर करना, सेल्फ यूज करना, शेयरिंग, स्पॉन्सरिंग, सपोर्ट करना लोगों को, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक्शंस ही हैं जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में हिट कराते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हमें सफल भी बनाते हैं। सो ये तो आपने बहुत ही बखूबी बताया। एंड आई होप यहाँ जितने भी लोग हमें ऑडियंस सुन रही है लाइव, काफी कनेक्ट कर पा रही होगी कि हमें कौन कौन से एक्शंस अपनी लाइफ में डालने चाहिए, ऐड करने चाहिए। नाउ मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है एक्शंस भी हम करते हैं, और इन एक्शंस में एक बहुत बड़ा एक्शन है लोगों को इनवाइट करना, एक्टिवेशन, लोगों को अपनी स्पॉन्सरिंग करना। ये बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में।
मगर जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बाल्टी है जिसमें ढेर सारे छेद हो रखे हैं, और जाहिर सी बात है पानी आता है और ज्यादा से ज्यादा पानी छेद से निकल भी जाता है, बहुत कम ठहराव रहता है। और इसको अगर कंपेयर करिए अपनी टीम के साथ, तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, हमने महीने में 10 बार जो 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि मोदी केयर की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान ही कुछ ऐसा है। मगर उसके बाद कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ टिकते भी हैं? तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए या आप अपनी टीम में फॉलो करती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन बना रहे, जिससे कि हमारा बिजनेस और ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके? तो ऐसे में वो कौन सी स्ट्रैटेजी? सर सबसे पहली चीज तो है कि जब हम अपने टीम में किसी भी एक स्पॉन्सरिंग को कराते हैं, कुछ भी लोगों को लाते हैं, सबसे पहले तो हमें सर ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जैसा आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग एक छेद वाली बाल्टी है। क्योंकि अगर हम सर जो 4 लोगों को लाते हैं हम उन्हीं के साथ अगर लगे रहे, उन्हीं के ना करने से हम अफसोस करने लगे, उन्हीं के हाँ करने से हम खुश होने लगे, तो सर हम बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ सकते। और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक छेद वाली बाल्टी, सर जो आपने कहा एकदम सही, तो सर हम फिर एक ऐसा जरिया बना लेते हैं जहां से लगातार पानी आता रहे। सर अगर पानी आता रहेगा यानी स्पॉन्सरिंग होती रहेंगी, तो अगर कुछ लोग जा भी रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम दुखी तभी होते हैं, निराश तभी होते हैं जब हम सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है स्पॉन्सरिंग, सर जब वो हम नहीं करते तो हमें लगता है कि हमारे पास वो 4 ही लोग हैं, 2 चलेगा, अब हम 2 को लेके क्या करें। लेकिन सर अगर हम एक्शन करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो सर इन चीजों का हमें मलाल नहीं होता। और दूसरी चीज सर एक्शन की अगर हम बात करें कि क्या एक्शन करने चाहिए रिटेंशन के लिए, तो हमें ऐसा लगता है सर कि जिन लोगों को हम अपनी टीम में ले करके आते हैं, जल्दी से जल्दी सर पहली चीज जो होती है वो पहला चेक होता है सर। अगर हमने उन्हें पहला चेक दिला दिया, उनकी केवाईसी कंप्लीट करवा दी, उनको बता दिया कि कैसे बिजनेस को तुम्हें आगे करना है, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे डेमो करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे जल्दी से जल्दी उनके घर में होम मीटिंग रखवा के सर उनके नीचे कुछ ज्वाइनिंग्स करा दी, तो सर ये जो तरीका है मुझे अच्छा लगता है। और पांडे सर से हमेशा हम लोगों ने यही सर सीखा है कि लोगों को पहला चेक बहुत प्यारा होता है। जैसे वो कहते हैं, उनका कहना है पहला प्यार, पहला पेन, पहला गिफ्ट, उसी तरह से शायद सर हम लोग यहाँ आते हैं जब भले 100 रुपए का, और सर ये मैंने भी बहुत अच्छे से इसको हमने एक्सेप्ट किया है सर, महसूस किया है कि चाहे कोई कितने भी बड़े घर का हो, लेकिन अगर उसे 105 रुपए का, अब तो 300 रुपए का भी चेक अगर आ जाता है सर, वो बहुत खुश हो जाता है। और सर एक बाउंडिंग अपनी टीम के साथ बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर टीम हमें देख करके आती है, कंपनी को नहीं जानती, तो सर उसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है और टीम के साथ बहुत प्यार से बाउंडिंग बना के रखनी है। और वो सारी चीज हमें खुद भी करनी है, क्योंकि सर अगर हम अपनी टीम से कहेंगे मीटिंग करो, लिस्ट बनाओ, स्पॉन्सरिंग करो, तो टीम वो नहीं देखती, टीम जो हम करते हैं वो देखती है सर। तो हमें भी लीड बाय एग्जांपल बनना होगा और अपनी टीम में वही चीजें करानी है, तो रिटेंशन होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा कि हमें किसी भी हालत में पानी की रफ्तार को नहीं रोकना है, स्पॉन्सरिंग नहीं रोकना है। और स्पॉन्सरिंग लगातार होती रहेगी और कुछ लोग नहीं भी होंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसके लिए जरूरी है स्पॉन्सरिंग होना। और लोग ज्यादा से ज्यादा टिके रहें तो ऑफ कोर्स उनका अगर पहला चेक जबरदस्त आ जाए तो रिटेंशन में और ज्यादा मजा आ जाती है। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, जो हमारा समीर मोदी ग्लोबल प्लान आया है, अमेजिंग प्लान, जिसमें अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 3,000 की परचेज कर रहा है, 60 पीवी की परचेज कर रहा है, तो भी मोदी केयर 3 फायदे, 3 इनकम्स, यानी कि टोटल 6 बेनिफिट्स मोदी केयर आपको दे देती है। यस, और हमने बहुत आसानी से कल की मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात जानी, जो हमारे दुष्यंत सर ने भी हमें बताई, कि मोदी केयर में अगर आप चाहें, जो कि अब टाइटल्स अचीव करना 70% कम कर दिया गया, अब बहुत जल्द मोदी केयर में आने के बाद कोई भी व्यक्ति 3,000 रुपए अगर लगाता है तो बहुत आसानी से 3200 रुपए कमा भी लेता। हमने बहुत कल देखा था हमने। तो मोदी केयर आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मोदी केयर ज्वाइन कर रहा है ना, और 10% भी आते आते अगर समझ ले, तो उसका मोदी केयर छोड़ना फिर नामुमकिन सा हो जाता है, अगर वो समझ लें तो। सो जाहिर सी बात है
बहुत जरूरी है स्पॉन्सरिंग, एंड ऑफ कोर्स अगर हम अपने इस प्लान को लोगों तक बहुत सही तरीके से पहुंचाएं तो लोग ना नहीं कर पाएंगे, मोदी केयर इतने बेनिफिट्स हमें दे रहा है। सो एब्सोल्युटली मैम, रिटेंशन के लिए सारी चीजें करना जरूरी है। ना मैं आपसे एक अपना किस्सा शेयर करना चाहूंगा मैम, कि मैं ट्रैवलिंग, आप जानते हैं मैं ट्रैवलिंग अधिकतर पे ट्रैवलिंग पे ही रहता हूँ। तो मेरी एक लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर आप लोग मीटिंगें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सेमिनार्स बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमेशा ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। मैंने तो देखा है सर, लोग 10-10 साल डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किए होते हैं मगर तब भी सफल नहीं हो पाते। मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह सर मैंने भी की थी, मैं भी 10 साल से एक कंपनी में था। तो मैंने उनसे पूछा, ईमानदारी से बताइएगा सर आप साल भर में कितनी मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाते थे? कह सर मैं मीटिंग ट्रेनिंग्स में नहीं जाता था। तो मैंने कहा सर यही रीजन है। तो बीइंग अ लीडर हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सब का क्या महत्व है और हमारे लिए कितनी जरूरी है? सर जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि मैं जहां तक पॉसिबल होता है बहुत ही कम मीटिंग और ट्रेनिंग मतलब छोड़ती हूँ सर। और ये रीजन है कि अगर मैं किसी बड़ी ट्रेनिंग में नहीं जाती हूँ तो मेरे क्रॉस लाइन तक मुझसे फोन करके पूछते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहुत बड़ा रीजन नहीं है जब तक, तो मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स छोड़ती नहीं हूँ सर। इन ट्रेनिंग और मीटिंग्स का वही महत्व है यहाँ पे, जो हम शायद लाखों लाख खर्च करके सर एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, जहाँ पे सर हमें बहुत पैसा देना होता है और आगे पता भी नहीं होता है कि इन ट्रेनिंग करने के बाद हमें रिजल्ट क्या आएगा, या सर हमें नौकरी कौन सी मिलेगी, या हमें वही कैंट की मशीन लगा के एमबीबीए करने के बाद भी बैठना है। तो सर ये मीटिंग जो हमारी है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है एसपीबीएम के थ्रू, कंपनी के थ्रू, या कहीं कभी थोड़ा बहुत लगाना भी होता है सर, तो वो ना के बराबर होता है। क्योंकि सर हम अगर कोई काम सीख करके कर पाते हैं तो उसे ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज है सर कि जो एक बिग पिक्चर बनती है सर, एक बड़ा विजन क्लियर होता है, वो सर जब हम बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं और टेस्टिमोनियल सुनते हैं सर उन टेस्टिमोनियल से हम अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं कि अगर वो बंदा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो मैम कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। और सर वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बस सर यही है कि हम वहां से मोटिवेट भी होते हैं। और जरूरी होता है चार्ज होना किसी भी चीज को सर, हम चाहे कहीं पे भी हैं, तो सर जरूरी होता है वहां पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पे हम और बड़े सपनों को लेकर के वापस आते हैं सर। और जो छोटी ट्रेनिंग और ऑफिशियल ट्रेनिंग्स है उन्हें करना इसलिए जरूरी है कि जो नई चीजें हमारी आती है, नए प्लान आते हैं, वो हम अच्छे से समझ पाए और अपनी टीम में उसको करवा पाए। क्योंकि सर अगर हमें अपनी कंपनी के जो प्लान आए हैं, जो भी चीजें आई हुई हैं, अगर वो नहीं समझ में, जो प्रोग्राम्स आए नहीं पता होगा, जितनी जल्दी पता करेंगे और जितनी जल्दी हम डुप्लीकेट करेंगे सर, उतनी जल्दी टीम सीखेगी। जैसे अभी बहुत जबरदस्त अभी आप बात ही कर रहे थे कि दुष्यंत सर ने कहा 3,000 लगा के हम 3200 कमा सकते हैं। सर बहुत ही जबरदस्त प्लान है जो भी स्पॉन्सरिंग का आया है सर, कभी किसी कंपनी में ऐसा प्लान नहीं आया। और सर इससे तो हम लोग थाईलैंड भी मतलब फर्स्ट मंथ में पैर रख सकते हैं। तो सर बिल्कुल इसीलिए मीटिंग और ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल 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 सही कहा मैम। जैसे जाहिर सी बात है, हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आने के बाद जो कि हम सबका, एक जो भी नया व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया है उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मैं जिस वजह से आया हूं उस वजह को मैं देखूं भी तो। और जब वो बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि आज मेरे ही जैसा व्यक्ति, जिसका जीवन कभी मेरे ही जैसा था, आज वो सैकड़ों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में बोल रहा है और अपनी सफलता के बारे में लोगों को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, कनेक्टेड महसूस करता है। और जाहिर सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये एक ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसी नदी है जिसमें हमेशा परिवर्तन जरूरी है। तो उस परिवर्तन के बारे में जानने के लिए मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग में कौन से नई चीजें हो रही हैं, प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी के लिए ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स की जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी तो हम लोग बहुत जा रहे हैं फील्ड में। कल ही हम लोगों ने देखा, और हर व्यक्ति रोजाना कहीं ना कहीं अपनी खुद की मीटिंग कर रहा है, नहीं तो सेमिनार्स अटेंड कर रहा है।
मगर मैम अगर आज हम बात करें आज से 2 साल पहले की, तो ये व्यवस्थाएं मुमकिन नहीं हो पा रही थी, संभव नहीं हो पा रही थी। हम सब चाहते या ना चाहते हुए मजबूर थे अपने घरों में बैठने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की। तो चूंकि मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, लोगों से मिलना, लोगों का बिजनेस है, ये सारी चीजें तो इतनी जरूरी है। तो आपने उन पिछले 2 सालों में कैसे मैनेज किया, लोगों में क्या एंगेजमेंट्स रखी कि आज भी आपकी टीम वैसे ही खड़ी है और उससे ज्यादा बढ़ के काम कर रही है और उससे ज्यादा बढ़ के आप भी चेक ले रहे हो? तो ऐसा आपने क्या किया, सर अगर स्ट्रेटेजी बताइए। सच पूछिए तो सर सबसे ज्यादा मजा उसी टाइम पे आया सर काम करने में। जी सर बिल्कुल। रीजन क्या है कि उस वक्त सब फ्री थे, और सब जब फ्री थे सर, तो कहीं ना कहीं तो इंगेज होना हर कोई चाहता था। कितना वो किचन में जा करके रेसिपीज को अपने बनाएगा, कितना वो मोबाइल पे रहेगा, तो सर हर किसी को नया चाहिए था। तो सर हम लोगों ने तो मतलब बहुत ही मजा किया। मैं ये नहीं कह रही कि जो कोविड काल आया वो अच्छा हुआ है, लेकिन सर हर एक बुरी चीज का एक अच्छा पहलू भी होता है। तो सर बिल्कुल ये जो जूम आज भी हम अगर ऑल ओवर इंडिया सबसे जुड़े हुए हैं, तो सर शायद वो कहीं ना कहीं उसी 2 साल का नतीजा है कि हमने घर बैठे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कनेक्ट कर दिया। सर हम लोगों ने, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, तो हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी करी, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स करे, सर हम लोगों ने मोदी केयर की किटीज करी, और मोदी केयर के हम लोगों ने तंबोला खेले फर्क फर्क तरीके से लोगों को बता के। सर उस तंबोला के लिए लोगों ने पूरे 1 हफ्ते सिस्टम को फॉलो करा। जूम मीटिंग में आधा घंटा हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, और फिर जब तंबोला खेलते थे तो प्रोडक्ट के बारे में बता के कहते थे नाम को काटना है। तो सर इस तरह से बहुत सारे खेल खेल में सर बिजनेस हुआ। और सर अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो मेरे टीम से सर 2 लोगों ने कोविड पीरियड में कार ली सर। ओ तो माय और गॉड, सर मेरा भी जो कांग्रेचुलेशन। हाईएस्ट लेवल आया और हाईएस्ट चेक आया सर, जो 1.5 का था, सर वो कोविड के टाइम पे ही आया। और सर मैं कश्मीर गई हुई थी और उस वक्त वो मेरा चेक आया, तो सर बहुत खुशी हुई। और सर हम लोगों ने नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिवली देखा और बहुत अच्छे से काम कर पाए, और सर लोग इंगेज हुए क्योंकि उस समय सर लोग फ्री थे। और आज चूंकि उन लोगों ने सीख लिया है सर, तो आज भी जैसे ही कुछ चीज आता है, नया आता है, तो हम लोग ऑफिस की मीटिंग और ट्रेनिंग का इंतजार ना करके तुरंत जूम कॉल कर लेते हैं, भले 10 लोग बैठे, क्योंकि सर वो 10 लोग अपने 10-10 को बताएंगे तो 100 लोगों को पता चले। तो सर बहुत अच्छा लगा चीजों को कर पाए। और मोहल्ले में भी लोग देख रहे थे कि सारी चीजें बंद है, ये कोरियर का डिब्बे के डिब्बे कहाँ से चले आ रहे हैं। तो सर ऐसा सिस्टम, और समीर सर को सैल्यूट करना चाहूंगी, थैंक्स कहना चाहूंगी कि सर उस पीरियड में भी वो हमारे साथ सर खड़े रहे। तो सबसे बड़ी हमारी बैकबोन थी सर वो, कि हमारे कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग है सर, कि हम लोग भी स्ट्रांगली खड़े हो पाए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 सालों में जैसे अगर हम आपको देखें तो आपने ये साबित किया कि आपत्तियों में अवसर कैसे निकाला जाता है। ये कोई आप लीडर से सीखना चाहिए। सबसे बड़ा चेक लिया, जहां लोगों का काम करना मुश्किल हो रहा था, कंपनीज निकाल रही थी, लोगों के कई सारे शटर्स बंद हो गए, वहां पर आपकी टीम में कारें आई। तो ये जाहिर सी बात है, ये कोई और नहीं कर सकता, ये आप जैसे लीडर्स और मोदी केयर ही कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ली हमारे कोविड काल में। सो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम कि हम लोग जूम पे भी खेल सकते हैं, जूम पे भी हम मीन से अपने किटीज कर सकते हैं, जूम पे भी हम ये सारे गेम्स आपने जो भी बताया, ये सारे अगर ये एंगेजमेंट्स हम करके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्लान इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा बढ़ा लें, तो ऑब्वियस ही बात है हमें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। सो ये तो आपने इसकी बारे में बात बताई। ना मैम, आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतने सारे अचीवमेंट्स भी आपने लिए, इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमसे जाने या अनजाने कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं। भाई जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो गलतियां काम करने वालों से ही होती हैं, जो घर में बैठा है उससे गलतियां नहीं होती। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी भी कोई ऐसी गलती है, और अगर ऐसी कोई गलती है तो हमसे जरूर शेयर करिए, जिससे कि हम उस गलती को ना दोहराएं। तो अगर ऐसी कोई गलती है तो प्लीज बताएं। सर गलती हुई है, और सर वो बहुत बड़ी गलती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर अच्छा। हम लोग जब टीम अपनी लाते हैं फिर उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं,
और हम लोग नए लोगों को शेयरिंग करना, नई स्पॉन्सरिंग करना छोड़ देते हैं। सर अभी बहुत बड़ी गलती तो तब समझ में आई जब बड़ा सेमिनार हुआ और हमारे अपने लोग जिन्हें हम सोचते थे अरे ये तो कभी करेंगी नहीं, अरे इन्हें तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, अरे ये जो है ये तो कभी नहीं कर सकती मोदी केयर, या ये तो कभी नहीं कर सकता, ये तो फ्री नहीं रहता, अपने कामों से ही नहीं फ्री होता है। तो सर कहीं ना कहीं हम दो चार लोगों में या कुछ टीम में अपने इतना बिजी हो जाते हैं कि सर जो हमारा बेसिक है वो हम नहीं करते। और सर हमें उस वक्त नहीं पता होता है कि शायद ये गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो सर बहुत सारे लोग ऐसी क्रॉस लाइन में चले गए जहां सर अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती थी जिसे हमने गलती नहीं समझा। वो तो जब कोविड काल के बाद जब खुल के जब मीटिंग हुई और सर वहां पे देखा गया कि अरे जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट इन सेंस कि जिसको मैंने सोचा था कि ये तो करेंगे ही नहीं, ये तो करेंगे ही नहीं, वो आज इतना बढ़िया और इतना अच्छा लेवल लेके माला पहन रहे हैं। काश आज अगर ये मेरी टीम में होते तो कितना अच्छा होता। काश मेरी 2 लेगे 3 लेगे और स्ट्रॉन्ग हो जाती। तो सर ये गलतियां शायद मेरे से ये एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने शेयरिंग करना और स्पॉन्सरिंग करना छोड़ दिया था सर। तो मैं और लोगों से और अपनी टीम से और सबसे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी शेयरिंग और स्पॉन्सरिंग ना छोड़े, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा टूल है, शेयर करना और स्पॉन्सरिंग करना। अगर हम स्पॉन्सरिंग छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी तो पछतावा जरूर हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था बाल्टी वाला, ये उसी को कनेक्ट करता है। और जैसा आपने बताया ना, ये बहुत ही नेचुरल कॉमन चैलेंजेस हैं कि जब टीम आ जाती है तो हम टीम के साथ व्यस्त हो जाते हैं, हम अपनी खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना भूल जाते हैं। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये आपका ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों का एक चैलेंज रहता है। मैं भी जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं सर वो कभी हमारी टीम, इनको अगर मैं 10 दिन पहले मिल लेता तो आज ही शायद मेरी टीम में होते। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो पहला तो जो आपने बताया कि वाकई में हमें पहले से खुद जज नहीं करना, कौन करेगा नहीं करेगा, आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में पूरी तरीके से काम करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़े, आप अभी काम कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सरिंग एंड शेयरिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इन द डायरेक्ट सेलिंग। आपको स्पॉन्सरिंग नहीं छोड़नी है, आपको शेयरिंग नहीं छोड़नी है। और अगर ये दो चीजें कोई भी व्यक्ति कर ले तो मोदी केयर में आज कोई भी व्यक्ति एक अच्छी इनकम ले सकता है। और अगर दिसंबर तक मेहनत से लग जाए तो हमारे साथ थाईलैंड भी जा सकता है। एब्सोल्युटली। सो अब तो हम अपने, आपसे बात करते करते इतना समय बीत गया, पता भी नहीं चला। मैं सच बताऊंगा, आपको भी नहीं पता चला होगा मेरे ख्याल से। सो हम भी अपने अब इस प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते शिवाली मैम, हम आपसे बस एक ही चीज जानना चाहेंगे। हम सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई डिसीजन लेने का, कोई ना कोई काम करने का। आपका क्या वो वाय है कि क्यों हमें मोदी केयर चूज करना चाहिए? वो वाय जानना चाहेंगे हम आपसे कि मोदी केयर क्यों करना है। सर मैं जब आई थी मोदी केयर में और अमूमन जब सब लोग आते हैं सर तो शायद वो सारी चीजें अंदर की नहीं पता होती हैं, बात की नहीं पता होती। मैं अपने एक हेल्थ चैलेंज को लेके आई थी, मुझे माइग्रेन था और दिनेश सर ने, पूनम जी ने मुझे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स दिए जिसकी वजह से सर वो काफी हद तक 95% तक अब चीजें ठीक है सर। और वो मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट। तो सर डेफिनेटली। आई तो उसके वजह से थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें पता चलती गई और सर जब सक्सेस मिलती गई, सर ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी में रही तो मैं इस कंपनी के की सिर्फ अच्छाई को ही बोलूंगी। तो सर दूसरी जगह मैंने चीजें करी, मेहनत करी, तो मुझे नहीं पता चला सर कि मुझे नहीं लगता था कि मैं सक्सेस हो पाऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं हर कदम पे सक्सेस होती गई सर, अपने सपनों को पूरा करती गई सर। अपने तो सपने लोग पूरा कर लेते सर, जब जो लोग मेरे साथ जुड़े उनके भी सपने पूरे होने लगे और कंपनी के जब एथिक्स को हम लोगों ने देखा सर, वो चीजें बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी चीज कि समीर मोदी सर का 24 घंटे हम लोगों के साथ होना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर, ये बहुत मायने रखता है। जैसा कि कल भी सर हमारी टीम में जैसा आपने देखा था, पूरी हाँ। बस भर के यहाँ से गई थी सर। सर सबने ये कहा और कई लोग, करीब 40% लोग किसी ना किसी बड़ी दूसरी कंपनी से कभी ना कभी जुड़े थे सर। तो उन लोगों ने कहा कभी हम लोगों ने तो अपनी कंपनी के मालिक से को देखा ही नहीं है। और सर इतना डाउन टू अर्थ है और हर वक्त साथ खड़े होना सर, उनकी बातें, फिर हमारा प्लान सर सबसे बेस्ट।
और इंडिया सर पहली चीज जो बहुत ही स्ट्राइक करी कि हम इंडियन कंपनी है सर, कहीं ना कहीं हम अपनी इंडिया को, अपनी इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। जो भी चीजें हमारी टैक्सेस वगैरह पे करते हैं वो कहीं ना कहीं सर हम उसमें भागीदार हो रहे हैं सर, ये प्राउड फील हुआ। दूसरी चीज सर का सारे टाइम साथ खड़े होना, समीर सर का, और सर कुछ भी चीजें वो लाते हैं वो बेहतरीन लाते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज कि कोविड काल में समझ में आ गया, जहां सर लोगों के कमीशन कट्स हुए, लोगों के जो भी प्रोडक्ट थे कम हो गए सर, मिलना बंद हो गए सर, उस समय भी समीर मोदी सर हम लोगों के साथ खड़े रहे। और सर सबसे बड़ी चीज कि जो उनका बैकग्राउंड है सर वो इतना स्ट्रांग है कि हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि कुछ भी परेशानी आ जाए तो हम लोगों को उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सर अब समझ में आई, और लोगों को मैं यही एक अपना वो देना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि ऐसी कंपनी के साथ हमें खड़ा होना, क्योंकि हम एक छोटी सी, जैसा सर पांडे सर हमेशा कहते हैं, एक बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो उनके चाचा मामा दादा के लिए पता करते हैं, क्योंकि सर वो 10 20 25 30 साल का है। तो सर यहाँ तो हम अपना कैरियर जोड़ने जा रहे हैं, कहीं भी हम जाएं तो हमें कंपनी का बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए। तो सर इस कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, यहाँ के कोर्ट ऑफ एथिक्स अच्छे हैं, फिर मैनेजमेंट, और सर जो एसपीबीएम हमें दिया गया है सर, हमारा ये जो भी चीजें हैं तरीका है, एक नए भी इंसान को हम लाते हैं तो सर किसी भी तरह से जो ट्रेनिंग रूम है उसमें बैठा सकते हैं सर। कई सारे पिन कोड जहां और कंपनी सामान नहीं बेच पा रही है वहां हम लोगों का ऑल ओवर इंडिया किसी भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो सर यही चीजें सहूलियत इंसान हर कंपनी में ढूंढता है, जो कि यहाँ एक संपूर्ण पैकेज सर मिला। इसलिए मैं कहूंगी कि मोदी केयर को ज्वाइन करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, और खुद के सपनों को पूरा करना चाहिए और अपने लोगों के सपनों को पूरा कराना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज समीर सर का कहना है कि आप एक कदम चलो तो मैं 2 कदम चलूंगा। 2 कदम तो चलो। सर बस वो एक कदम लेने की जरूरत है, और सर ये एक बड़ा रीजन है कि सर सोच बदल के हम अगर यहाँ आते हैं, खुद को बदलते हैं, तो सर हम दुनिया को बदलने की ताकत रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा कि हम मार्केट में जाते हैं ना घड़ा खरीदने तो भी पूरा पानी भर के चेक करते कहीं लीक तो नहीं कर रहा। तो आज मोदी केयर के पास विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो मोदी केयर के पास खुद की 26 वर्षों की विश्वसनीयता है, और जिसका ये पार्ट है मोदी एंटरप्राइजेस का 80 साल, जी हाँ 8 दशक हो गए। तो आज मोदी केयर कोई छोटी मोटी प्रोफाइल लेकर नहीं घूम रहा, अपने साथ पूरी की पूरी विरासत लेकर चल रहा है, और शायद ही किसी भारतीय कंपनी के पास ऐसी अमूल्य विरासत है। और जैसे कि आपने बात कहा कि जहां पर लोगों के कमीशंस कट हो रहे थे, चेक्स अमाउंट कम आ रहे थे, उस समय पे मोदी केयर ने अपना सबसे हाईएस्ट पे आउट बांटा, सबसे हाईएस्ट टर्नओवर्स की। तो ये मुझे नहीं लगता शायद विश्व में कोई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर कर सकता है, हम कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा शिवाली मैम आज आपसे बात करके, और इतना समय बीत गया वाकई में हमें अंदाजा नहीं लगा। और जाहिर सी बात है हमने आपसे आज जो बातें की और उन अनुभवों का जो निचोड़ निकला, हमने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और उनको कोशिश करेंगे जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है उन्हें अप्लाई करेंगे, और जिन्हें नहीं करना है उन्हें नहीं करेंगे। सो विद ऑल दिस, थैंक यू सो मच शिवाली मैम, आपका आज के हमारे समय निकालने के लिए, हमारे मंच पे आने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम लोग फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, आपके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आज आपने देखा कि जितने भी हमारे लोग हैं मोदी केयर में हैं और लीडर्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स ले रहे हैं वो ऐसे ही नहीं ले रहे। जाहिर सी बात है वो अपने जीवन में बहुत कुछ दांव पे लगा रहे हैं, और उस दांव पे लगाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है यस आपका पैशनेट होना। जी हाँ, आपका अपने लिए, अपने बारे में, अपनी चीजों को लेकर सफलता की ओर सोचने का। जरूरी है सोच बदलने की, तभी हम सोच बदलेंगे तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। तो आज हमने शिवाली जी से सीखा कैसे हमें अपनी टीम में रिटेंशन रखना है, हमने सीखा कैसे हम कौन से एक्शन करें
कैसे हम स्पॉन्सरिंग ज्यादा करें, कैसे हम लोगों की शेयरिंग ज्यादा करें, जिससे कि हमारा बिजनेस और बढ़ सके। और वो तमाम सारी चीजें सीखी जो हमारी सफलता में कहीं ना कहीं मदद करने में मदद करें। सो विद ऑल दिस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारी आजादी की पाठशाला में। टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट, एंड सी यू सून।